तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम ले रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ लॉसेज और उसके बाद हम लेंगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। तो सेट ऑफ और लॉस के अंदर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। लॉटरी, लॉस फ्रॉम द लॉटरी is not to be set off even in the same source हो, सोर्स एंड नेचर की इनकम हो तब भी अलाउड नहीं है। इवन इस केस में नॉट अलाउड। उसके बाद में होता है स्पेकुलेटिव लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉसेज, और रेस यानी हॉर्स रेस से लॉसेज। ये ओनली इन द सेम सोर्स ठीक है, इवन एक सेम हेड के अंदर, सेम सोर्स विद इन ए हेड, विद इन ए हेड। जो हेड की इनकम में भी आपस में दो सोर्सेस से अलाउड नहीं होता, सेम सोर्स से अलाउ होता है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो केवल अपने ही हेड में यानी इंट्रा हेड ही एडजस्ट हो सकता है। पीजीबीपी इंटर हेड हो सकता है, एक्सेप्ट सेलनी को छोड़कर। उसके बाद में हमारा एचपी से जो लॉस आता है वो इंटर हेड कहीं से भी सेट अप हो सकता है। सेलनी का जो होता है, सेलनी में लॉस होता ही नहीं, लॉस नहीं होता। तो आप कुल मिला के ये समझिए, लॉटरी का लॉस सिविल सेम सोर्स में अप्लाई सेटअप नहीं होता। स्पेकुलेटिव एलटीसीजी लॉसेज एंड रेस हॉर्स के जो लॉसेज हैं ये सेम सोर्स से अप्लाई होते हैं, इवन हेड में। लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म से नहीं होगा, स्पेकुलेटिव से नहीं होगा। शॉर्ट टर्म का केवल अपने ही हेड में यानी कैपिटल गेन में हो सकता है, यानी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म से हो सकता है, लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म से हो सकता है। पीजीबीपी का कहीं से भी हो सकता है सेलनी को छोड़कर, और हाउस प्रॉपर्टी का इवन सेलनी से भी हो सकता है, किसी भी हेड से हो सकता है। सेलनी में लॉस होता ही नहीं है। ओके, तो ये हमने समझा सेटअप के बारे में। हाँ जी, समझ में आया। अब हम समझते हैं बेटे, ये सेटअप का समझ में आया आपको? हाँ जी, अब हम समझते हैं कैरी फॉरवर्ड के बारे में। नेक्स्ट इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। लॉटरी का कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, नो कैरी फॉरवर्ड।
ये जो सेम सोर्स वाले हैं इनका जो कैरी फॉरवर्ड भी सेम सोर्स से होगा। कैरी फॉरवर्ड आल्सो इन द सेम सोर्स। स्पेकुलेटिव लेस 4 इयर्स के लिए, रेस वाला 4 इयर्स के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें ये लॉन्ग टर्म 8 इयर्स के लिए, शॉर्ट टर्म वाला 4 इयर्स के लिए। पीजीबीपी हाउस प्रॉपर्टी 8 इयर्स के लिए सैलरी में लॉस होता नहीं, लेकिन पीजीबीपी में जो डेप्रिसिएशन होता है, जिसको कहते हैं अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, और जो 35 वाला जो की वजह से जिसमें 100% एग्जम्पशन मिलती है 35 केस के अंदर, ये दोनों अनलिमिटेड होते हैं। समझ में आया? इसका जो कैरी फॉरवर्ड है अनलिमिटेड होता है। कैरी फॉरवर्ड हमेशा सेम हेड में हो। कैरी फॉरवर्ड ईयर में हमको केवल एडजस्टमेंट सेम हेड में मिल सकता है, और कैरी फॉरवर्ड सेम हेड में मिलता है, और उसके लिए रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ती है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी और डेप्रिसिएशन के केस के ड्यू डेट तक यदि आप रिटर्न फाइल करेंगे तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज आप मतलब कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए टाइमली रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो ये आपको समझ में आया सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के जनरल प्रोविजंस। हाँ जी, बताइए। तो कॉपी कर लीजिए, फिर हम बताएंगे आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक इशू इन द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो सेट ऑफ में इंट्रा सोर्स देखना है, ठीक है, इंट्रा हेड देखना है, इंटर हेड देखना है। तो इंट्रा सोर्स एक है लॉटरी जो इंट्रा सोर्स भी नहीं होती, बाकी 3 है जो इंट्रा सोर्स होते हैं। स्पेकुलेटिव लॉसेज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड रेस, घोड़ों की रेस की से जो भी लॉस है वो इंट्रा सोर्स होते हैं, और लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंट्रा हेड होता है। बाकी सारे इंटर हेड होते हैं, लेकिन पीजीबीपी सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। कैरी फॉरवर्ड हमेशा इंटर हेड होता है, लेकिन जो चीजें सेट ऑफ भी सेम सोर्स में होती हैं वो कैरी फॉरवर्ड भी सेम सोर्स में ही जाके होती हैं। स्पेकुलेटिव लॉस, रेस एंड शॉर्ट टर्म 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, बाकी सभी 8 इयर्स के लिए होते हैं। लॉटरी कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। लॉस ऑन द लॉटरी कैरी फॉरवर्ड करने के लॉस करने के लिए हमें ड्यू डेट पर रिटर्न भरनी जरूरी है, लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तब भी मिल जाता है इवन इफ रिटर्न इज फाइल लेट। हाँ जी, ये सब कुछ समझ में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, और कई बार कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, लेकिन आप इस तरह समझेंगे मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। अब हम कुछ इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको बताते हैं इन द केस ऑफ कैरी फॉरवर्ड।
अब इसमें हम एक सेक्शन है, सेक्शन 72A। तो इन द केस ऑफ अमलगामेशन, ठीक है, अमलगामेशन के केस में यदि लॉस है तो लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर फ्रेश 8 years एंड डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड। फ्रेश का मतलब ये है यदि कुछ पुरानी कंपनी, अमलगामेटिंग कंपनी कुछ साल पहले भी कैरी फॉरवर्ड ले चुकी है, तब भी हमको फ्रेश 8 years मिलते हैं इन द केस ऑफ द अमलगामेशन, यदि अमलगामेटिंग कंपनी का कोई लॉस है। लेकिन डीमर्जर के केस में केवल हमें फ्रेश नहीं मिलते, हमें ओनली अनएक्सपायर्ड 8 years टाइम लिमिट हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो अनलिमिटेड पीरियड है ही है, ओके। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ओके। उसके अलावा हम जो तीसरी चीज है, कभी भी हमें कोई बिजनेस इनहेरिटेंस में मिला है तो इवन उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड का राइट भी इनहेरिटेंस में मिलता है, इवन इफ द ओनर हैज बीन चेंज ड्यू टू द इनहेरिटेंस, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के, आपको इनको ध्यान में रखना है, ओके। थैंक यू। कुछ कंडीशंस लगाई गई कि यदि वो कंडीशंस फुलफिल करेंगे तभी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, और अगर वो कंडीशंस कभी भी वायलेट की तो जो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड किया हुआ जो लॉस है वो वापस टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वो कंडीशंस क्या क्या थी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उन कंडीशंस को। ठीक है, उन कंडीशंस को देखते हैं। सबसे पहले कंडीशंस है, पहली जो कंडीशंस है कि जो असेट्स हैं उनकी 2 years बिफोर अमलगामेशन जो असेट्स हैं किसकी, अमलगामेटिंग कंपनी की, उसकी 2 years बिफोर अमलगामेशन जो बुक वैल्यू है उसकी कम से कम 75% असेट्स मेंटेन रखनी होंगी। उनकी असेट्स की कम से कम 75% मेंटेन रखनी पड़ेंगी। कब तक? 5 years तक। 5 years तक वो असेट्स को 75% मेंटेन करनी पड़ेंगी, यानी उन असेट्स को
सोल्ड नहीं कर सकते। अमलगामेशन से पहले जो कंपनी बिजनेस कर रही हो वो बिजनेस कम से कम 3 years ओल्ड होना चाहिए। कम से कम तीन साल पुराना ये बिजनेस होना चाहिए। तो साथ ही साथ उस बिजनेस की जितनी भी कैपेसिटी हो उस कैपेसिटी का कम से कम 50% अचीव करेगा 4th ईयर तक, और उसको मेंटेन रखेगा 50 years ऑनवर्ड। 50 years में उसको मेंटेन रखेगा। ठीक है, ये सारी कंडीशंस होनी है। बाकी जो कंडीशंस थी 75% शेयर होल्डर्स, वो 75% शेयर होल्डर्स वाली कंडीशंस ऑलरेडी थी। तो इस कंडीशंस को बाद में तो वायलेशन हो नहीं सकता। इन कंडीशंस को मेंटेन रखना पड़ेगा। यदि जिस साल भी उनका वायलेशन हुआ उन वायलेशन के केस के अंदर, ठीक है, उनके वायलेशन के केस के अंदर आपको जितना सेट ऑफ अलाउड हुआ है वो वापस टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना। अब हम सर ये तो बताइए, ये जो आपने बताया बुक वैल्यू का 75%, तो ये कैसे हम लेंगे? तो बेटे ये हम आपको बताते हैं, ये डेप्रिसिएटेड वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू लेते हैं। सपोज 2 years बिफोर कंपनी की 4 असेट्स थी ABCD, इनकी वैल्यू थी 25 लाख, 25 CR, 25 CR, 25 CR and 25 CR and total 100 CR 2 years before। नाउ इसकी जो WDV है that is 15 CR, 15 CR, 15 CR, 15 CR। नाउ डेट ऑफ अमलगामेशन ये 60 CR है, लेकिन जो 75% रखनी होगी तो बुक वैल्यू 75 करोड़, यानी 2 साल पहले की जो बुक वैल्यू है उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी एसेट्स मेंटेन करनी है। ओके, तो ये हमने समझा अमलगामेशन एंड इम्पैक्ट ऑन टैक्सेशन। अब हम आपको ले चलते हैं 72AA सेक्शन 72AA। तो ये क्या कहता है? ये कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 72A, ठीक है, ए बैंकिंग कंपनी में मर्ज में अमलगामेट इन अदर बैंकिंग कंपनी, या फिर एक छोटा जो कोऑपरेटिव बैंक है ये मर्ज होता है बिग कोऑपरेटिव बैंक में। छोटा कोऑपरेटिव बैंक बिग कोऑपरेटिव बैंक में मर्ज होता है। जब ये मर्ज होता है आपको क्या करना है? आपको आंख मूंद लेनी है, इसको समझ लेना है कंपनी और इसको भी समझ लेना है कंपनी, यानी इसको अमलगामेटिंग कंपनी और इसको अमलगामेटेड कंपनी समझ के जितने प्रोविजंस हमने कंपनी के केस में बताए थे सेम प्रोविजंस यूं की त्यों आप
लागू कर देना। देयर इज सिमिलर रिपीटेशन इन 72 AAA। तो हमें दोबारा उसको बता के आपको कंफ्यूज करने का कोई फायदा नहीं। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हमें सिमिलर प्रोविजंस लगाने हैं। केवल हमें जहाँ कंपनी लिखते थे वहाँ कोऑपरेटिव बैंक या बैंकिंग कंपनी लिखेंगे, वहाँ की सारे प्रोविजन आर सिमिलर। ओके, तो ये हमने थोड़ा समझा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स और कुछ अमलगामेशन के बारे में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेके आएंगे जो भी कोई रह गए हों किसी भी चैप्टर्स के। बाकी तो हमारा कोर्स काफी कुछ कंप्लीट हो गया। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स थे वो हमने आपको बता दिए। थैंक यू वेरी मच।